ब्राह्मण कौन है? जो सत्वगुण प्रधान है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? सत्व में स्थित रजोगुण प्रधान जो है वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? तमो में स्थित रजोगुण प्रधान जो है वो वैश्य है। और हरिजन कौन है? रजो में स्थित तमोगुण प्रधान जो व्यक्ति है वो हरिजन है। तो हम हमेशा सतोगुणी बने रहें, सत्व में स्थापित रहें तो हमारा कल्याण होगा। ये वर्ण हुए। आश्रम कितने हैं? आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। 25 वर्ष पहले 100 वर्ष की अवस्था मानी जाती थी। 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य में, 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ में और उसके बाद सन्यास। अब आजकल कोई 100 वर्ष तक जीता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। श्री वृंदावन बिहारी आजकल अधिकतम कितने हैं? 80 अधिकतम माना जाए। वैसे भारतवर्ष के व्यक्तियों की औसत आयु 67 वर्ष है। जो एक खोज है, एक वो है आकलन है, उस आकलन के हिसाब से निकल करके आया है कि भारतवर्ष के लोगों की औसत उम्र 67 वर्ष है। तो 67 वर्ष के हिसाब से तो और भी कम हो गए, लेकिन चलो अधिकतम हम 80 वर्ष मान के चलें। तो 80 वर्ष में 20 वर्ष पढ़ने में चले जाते हैं और 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रम। और जब 40 वर्ष में पहुंच जाओ तो समझ लो कि अब वानप्रस्थ की उम्र हमारी आ रही है। कितने साल में? अरे बोल तो करना नहीं करना बात की बात है, यहां तो बोलो। अब मेरे समझ से यहां 80% से ज्यादा लोग 40 वर्ष से ज्यादा ही के हैं ना। 80 के 90% से ज्यादा ही होंगे सब 40 वर्ष। आप कितने के मान किशोर जी? 78। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। जनरेटर चल रहा है क्या? नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण 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 सत्यनारायण, सत्यनारायण सत्यनारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोगों की आवाज नहीं आती, थोड़ी आपकी आवाज भी आनी चाहिए। देखो, एक काल विशेष होता है और उस काल विशेष में बरसा हुआ पानी जब सीप के मुंह में जाता है तो 1.25 लाख का मोती बन करके वो प्रकट होता है। तो आप भी उसी काल विशेष में बैठे हैं। यहाँ आप जितना भगवान नाम लोगे ना, वो फिर 1.25 लाख का मोती बन करके प्रकट होगा। यानी अनंत अनंत लाभ देने वाला आपको फायदा होगा। आप घर में बैठ के करोगे शायद उतना लाभ न मिले, यहाँ आप जितना भगवान नाम लोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो सब लोग बोलें, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलिए, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। सबने बोला कि नहीं? ऐसा तो नहीं चुपचाप कोई बैठा रहा हो? सबने बोला ईमानदारी से? पीछे बच्चे गप में तो नहीं लगे रहे हो? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। असली संस्कार तो उन्हीं को देने हैं। आप सब लोग तो पक चुके हो। तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन। भगवत चिंतन करें, अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, ये इस कथा का मूल उद्देश्य है। भगवत चिंतन करते हुए और सत्कर्म करते हुए हमारे कर्मों में कोई विकृति न हो, हमारे कर्म बुरे कर्म न हो और हमारे अंदर से सतत प्रभु चिंतन हो, तो हमें ये श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाए। तो ये 4 वर्ण हैं और आश्रम 4 हमारे यहाँ हैं। ब्रह्मचर्य, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी। ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग समझते ही हैं, विद्याध्ययन, ये ब्रह्मचार्य का है। गृहस्थ आप लोग समझते ही हैं। और वानप्रस्थ का मतलब है धीरे धीरे, क्योंकि एकदम आप सन्यास में जाओगे, सन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ना, वो एकदम से छोड़ना संभव नहीं होता है। उसके पहले यहाँ पर वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ मतलब है छोड़ने की तैयारी। तो जब आप 40 में पहुंचो तो थोड़ा थोड़ा छोड़ने की तैयारी करो। क्या करो? छोड़ने की तैयारी करो। और आजकल तो उल्टा हो गया, कहते हैं कि 40 साल के बाद ही पता चलता कि जीवन क्या है। ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा करना, यानी विद्याध्ययन करना, ये ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है। गृहस्थ का है प्राणियों की रक्षा करना और यज्ञ करना, ये गृहस्थों के लिए मुख्य धर्म है। प्राणियों की रक्षा करना मतलब
आपके परिवार में जो कोई भी हैं, उन सब की व्यवस्थित उनका जीवन बनाना और साथ में यज्ञ करना, ये आप गृहस्थों के लिए नियम है। वानप्रस्थों के लिए नियम है तपस्या, वो भगवत भाव, ये वानप्रस्थियों के लिए मुख्य धर्म है। और सन्यास का मुख्य धर्म है मन निग्रह और अहिंसा, ये सन्यास का मुख्य धर्म है। हमारे यहाँ 4 वर्ण 4 आश्रमों की यहाँ पर चर्चा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने की है। और उसके बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भगवान का हरि अवतार की कथा सुनाई है, जो भगवान श्री हरि हरि बन करके और फिर गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आसीत गिरवरो राजस तिक्रूत विश्रुतः क्षीरोदीना व्रत श्रीमान योजना युतमुच्छिता। घटना एक साधारण से घटती है। एक हाथी है, उसका बहुत बड़ा परिवार है और वो अपने बच्चों परिवारों के साथ में बहुत प्रेम पूर्वक रहता है। अपने घर का वो मुखिया है, अपने परिवार का मुखिया है। एक तालाब में जाता है, मगरमच्छ पकड़ लेता है और फिर भगवान आकर के उसको बचाते हैं। यह मुख्य घटना है। हमारे संतों ने इसका बहुत सुंदर तात्विक विवेचन किया है कि वास्तव में ये हाथी कौन है। आप हम सभी हाथी हैं। आप भी अपने परिवार में रहते हो कि नहीं रहते हो? रहते हो। और आप भी अपने परिवार के मुखिया हो। ये हाथी भी अपने बहुत बड़े परिवार का मुखिया था। पहले संयुक्त परिवार चला करते थे, तब की ये बात है। आज तो हम सब परिवार बिखरावों की तरफ चल रहे हैं। आज हम संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते हैं और उसके फिर दुष्परिणाम भी सामने आते जाते हैं। पहले संयुक्त परिवार का एक अलग ही आनंद था, एक अलग ही जीवन पद्धति थी वो संयुक्त परिवार की। और धीरे धीरे हम सब लोग एकाकी होते चले जा रहे हैं और उसके दुष्परिणाम भी सामने हैं। ये हाथी है, पूरे परिवार के साथ रहता है, जहां पर इसकी पत्नियां हैं, इसके बच्चे हैं, इसके भाई हैं, भाइयों का परिवार है। बहुत बड़ा कुटुंब है ये। और उनका मुखिया ये हाथी है। ये जहां से भी चलता है तो पूरा जंगल इसको आदर देता है, सत्कार देता है। और उन सबको करते करते एक दिन ये जब सरोवर में स्नान कर रहा था तो एक हाथी आकर के पांव पकड़ लेता है। और जब ये पांव पकड़ लेता है तो ये अपना पहले बल लगाता है और अपना बल काम नहीं करता है तो अपने परिवार वालों को बुलाता है। परिवार वाले भी आकर के बल लगाते हैं, उनका बल भी काम नहीं करता है। फिर पत्नियां आती हैं, पुत्र आते हैं, सब मिलकर के बल लगाते हैं, किसी का बल काम नहीं आता है। और फिर ये घटना घटती है, एक 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 करके सब इसको छोड़ के चले जाते हैं और वो अकेला बचता है। हमारे साथ भी यही होता है। हम भी इस संसार रूपी तालाब में हैं और यहाँ पर एक मगरमच्छ आकर के हमारा भी पांव पकड़ता है। ये मगरमच्छ क्या है? बुढ़ापा, मृत्यु। मैं यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो बता सकते हैं कि बूढ़े कब हो गए। वो मान के छोड़ जी, पता चला कब वृद्ध हो गए? पता ही नहीं चला ना। और वृद्ध हो गए कि नहीं हो गए? जब हो गए तब पता चला कि वृद्ध हो गए। कब हुई यही पता नहीं चला, कैसे हो गए यही पता नहीं चला। धीरे धीरे हम वृद्धत्व की ओर चले जा रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जिंदगी भर का सुख कमाकर दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते रहे। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते रहे और पता ही नहीं चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। और पता ही नहीं चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। हम बूढ़े कब हो गए पता ही नहीं चला। ये मगरमच्छ आकर के हमको पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके वो गहरे उस सरोवर के गहरे पानी की ओर ले जाने लगा। यही तो अब हमारे साथ भी होता है। धीरे 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 हम भी गहरे सागर की ओर जा रहे हैं। आंखों से कम दिखना, बालों का सफ़ेद हो जाना, भोजन का नहीं पचना, कानों से सुनाई न देना, चलने में असमर्थ हो जाना, ये सब धीरे धीरे कहाँ की ओर जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? गहरे सागर में ही जा रहे हैं, विलीन होने के लिए जा रहे हैं।
लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। धीरे 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 करके एक एक करके इस हाथी को सब छोड़ते चले गए। पहले तो जो दूर के रिश्तेदार थे वो छोड़ के चले गए, फिर बच्चे छोड़ के चले गए, और पत्नियां भी जब छोड़ के जाने लगी तो ये चिल्लाता है, अरे देवियों तुम तो कम से कम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, अरे भाइयों तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओ, अरे बेटो तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओ। जीवन भर मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज जब बुढ़ापे में मैं असमर्थ हो रहा हूं तो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। और सब कहते हैं कि आपके साथ कब तक लगे रहेंगे, हमें और भी काम तो देखने। और यही भी आपके साथ होता है कि नहीं होता? अस्पताल में भर्ती होकर के देखना, 1 महीने तक तो मेहमानों की लोगों की भीड़ लगी रहेगी, और जब बहुत लंबे कोई अस्पताल में रहने लग जाता है तो फिर वहां कोई झांकने के लिए भी नहीं आता। होता है कि नहीं होता? ही होता है ना? तो हाँ तो बोल दिया करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की एक 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 करके सब इसको छोड़ते हुए चले गए। इस जहां में कब किसी का दर्द अपनाते हैं लोग, इस जहां में कब किसी का दर्द अपनाते हैं लोग, रुख हवा का देखकर अक्सर बदल जाते हैं लोग। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। कल शीशा था, सब देख देख करके जाते थे। आज टूट गया तो सब बच बच करके जाते हैं। शीशा होता है ना सब सामने, हम भी थोड़ा अपना थोबड़ा देख लें, सब लोग खड़े हो जाते हैं, और वही शीशा टूट जाए, अरे कहीं पाँव में न चुभ जाए, सब बच बच के जाते हैं। जब हम सुखी होते हैं तो जो हमारे अपरिचित भी हैं वो भी हमारे बनते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो जो हमारे परिचित भी हैं वो भी हमसे दूर देख करके भाग जाते हैं कि कहीं इसकी सहायता न करनी पड़ जाए। ये जीवन का कटु सत्य है। हम अकेले के अकेले रह जाते हैं। हमने जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं पर फिर पहुंच जाते हैं। बेटियां दामाद ले गए, बेटों को बहुएं ले गई। शादी की थी तब भी हम 2 थे, और आज भी हम केवल 2 के 2 ही बच्चे हैं। देखो, आपके साथ नहीं होता होगा, लेकिन 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, और यदि आपके साथ नहीं होता है तो आप उन 10% भाग्यशाली लोगों में हैं। आप तो कहोगे महाराज हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? नहीं, यहाँ पर जो 90% लोगों के साथ होता है वो कहा जा रहा है, और यदि आप उनमें नहीं है तो आप 10% भाग्यशाली लोगों में हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता। और परमात्मा करे आप लोगों के साथ ना हो ऐसा, किसी के साथ ना हो ऐसा। लेकिन कटु सत्य संसार का यही है कि धीरे 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 करके व्यक्ति फिर हमको छोड़ते 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 चले जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगें, जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगें तो समझ लेना उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब हम उनके मतलब के नहीं रहे। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचदंतावलि आयु नश्यति पश्यताम दृष्टि नश्यति वर्धते बदरिता वक्त्रम च लालायते वाक्यम नेव शृणोति बांधव जनः पत्नी न शुश्रूषते हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोपि अमित्रायते। जब आप धीरे 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 करके वृद्धत्व की ओर जाते हैं तो धीरे 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 परिस्थितियां बदलने लग जाती हैं। ये बिल्कुल कटु सत्य संसार का है। आपके साथ नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी है, परमात्मा करे आपके साथ ना हो, लेकिन 90% यही होता है। आप जो वृद्धत्व की ओर जाते हैं, बुढ़ापे धीरे 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 परिस्थितियां फिर बदलती चली जाती हैं। वाक्यम नेव शृणोति बांधव जना, फिर घर में कोई आपकी कोई सुनता नहीं है। एक आदमी हवाई जहाज से उतर रहा था तो दरवाजे पर एयर होस्टेज ने कहा कि मैं आशा करती हूं कि आपको घर जैसा माहौल मिला होगा यहाँ। उसने कहा बिल्कुल नहीं मिला। कहा क्यों, क्या कमी रह गई? कहा घर में मैं आवाज दे दे के भी थक जाता हूं तब भी कोई नहीं सुनता, यहाँ तो बटन दबाते तुम हाजिर हो जाती थी।
वाक्यम नेव श्रृणोति बांधव जनः, पर कोई नहीं कहता है, कोई नहीं सुनता है, और सुन करके भी सब अनसुना कर देते हैं। वाक्यम नेव श्रृणोति बांधव जनः। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात भगवान शंकराचार्य ने कहा है। भगवान शंकराचार्य के वचन हैं ये। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पित्रो पुत्रोपि अमित्रायते। उस बाप को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसका अपना बेटा भी उससे दूर हो जाता है। जिस बेटे के लिए पिता ने सब कुछ किया है, वो बेटा भी अपने पिता से दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस बाप के लिए सबसे बुरा दिन उस बाप का तब। पुत्रोपि अमित्रायते। हमारे यहां चिंतकों ने लिखा है, कितना भी कर लो किसी के लिए, कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा कि तुमने किया क्या है मेरे लिए।